नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। जय हिंद की इस खास पेशकश में आज बात करेंगे दिल्ली पुलिस की, जिसकी सूझबूझ और संयम की वजह से गणतंत्र दिवस पर दिल्ली बड़े नुकसान से बच गई। जी हां, ट्रैक्टर मार्च के नाम पर दिल्ली में किसानों का उपद्रव दिखा। उपद्रवियों ने न सिर्फ उत्पात मचाया बल्कि पुलिस कर्मियों को निशाना भी बनाया। पुलिस वालों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की, लाठी डंडों से पुलिस वालों पर हमला किया, लेकिन पुलिस ने संयम दिखाते हुए बल प्रयोग नहीं किया और किसानों को समझाती रही। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली पुलिस का जय हिंद। दिल्ली में दिखा ट्रैक्टर का ऐसा टेरर। पुलिस वालों को कुचलने की हुई कोशिश। पुलिस वालों पर तलवार से हमला किया। पुलिस पर लाठियों से हमला किया गया। उपद्रवियों ने पुलिस वालों को दौड़ाया। पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। फिर भी पुलिस को गुस्सा नहीं आया। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में यही हुआ। देर शाम तक ऐसी ही तस्वीरें सामने आती रही और देश शर्मसार होता रहा, लेकिन खुद को किसान कहने वाले उपद्रवियों को जरा भी शर्म नहीं आई। वो उत्पात मचाते रहे, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते रहे, लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस ने जिस साहस और संयम का परिचय दिया वो वाकई तारीफ के काबिल है, क्योंकि उसी ने दिल्ली को बहुत बड़े जान माल के नुकसान से बचा लिया। देखिए कैसे खुलेआम दिल्ली की सड़कों पर पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश हुई। उपद्रवी ट्रैक्टर को पुलिस की तरफ दौड़ाया गया, लेकिन पुलिस वाले खुद को बचाते नजर आए। न लाठीचार्ज किया, न गोली चलाई, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती थी कि हालात बेकाबू हो जाए। लेकिन उपद्रवी पुलिस की सहनशीलता की परीक्षा बार बार लेते रहे। इस तस्वीर में भी आपको ऐसा ही दिखेगा जब एक पुलिस वाले पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस वाला बाल-बाल बच गया। पुलिस पर खुलेआम लाठियां चलाई गई, लेकिन तब भी पुलिस ने किसानों पर पलटवार नहीं किया, बल्कि पुलिस संयम का परिचय देती रही, क्योंकि पुलिस वाले जानते थे कि जवाबी कार्रवाई की तो हालात कहीं ज्यादा खराब हो जाएंगे। जब उपद्रवी किसान लाल किले में घुस गए और पुलिस वालों पर हमला किया तो कई पुलिस वालों को अपनी जान बचाने के लिए करीब 25 फीट गहरी खाई में कूदना पड़ा। ये वो खाई है जहां कल एक के बाद एक सुरक्षा बल के जवानों को धक्का देते हुए उन दंगाइयों ने ये एहसास नहीं किया कि यही वो जवान हैं जो इस देश की सीमा पर खड़े होकर तिरंगे में लिपट कर जब आते हैं तो उनके सम्मान में सब लोग, ये पूरा देश खड़ा होता है। लेकिन ये वो गहरी खाई है जो सदियों से इस किले को बचाती रही होगी। इस खाई के अंदर ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि जान बचाने के लिए हिंदुस्तान के खुद के, आज़ाद हिंदुस्तान के खुद के सुरक्षा बल के जवानों को, पुलिस के जवानों को यहाँ फेंक दिया जाए या वो खुद अपनी जान बचाने के लिए कूदें। ये शायद 26 जनवरी के दिन ऐसा होगा, ये बात किसी के जहन में नहीं आ सकती। अब ये दिल्ली पुलिस की समझदारी ही थी कि हर स्थिति में हालात को काबू करने की कोशिश करती रही। तभी तो जब इन दो पुलिस वालों को लाल किले पर हिंसक हुए किसानों ने घेर लिया तो जवाबी कार्रवाई करने के बजाय हाथ जोड़ लिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि मामला शांत हो जाए। इन सब पुलिस एक्शन में पुलिस ने संयम बरता। पुलिस के पास सभी ऑप्शंस थे, लेकिन पुलिस ने संयम का रास्ता चुना। पुलिस ने संयम का रास्ता इसलिए चुना कि हम जो जान माल की नुकसान नहीं चाहते थे,
जो लॉस ऑफ लाइफ होना था उससे हम वो रास्ता न चुन करके हमने संयम का रास्ता लिया। उपद्रवी पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते रहे, पुलिस वालों को लहूलुहान करते रहे, लेकिन पुलिस वालों की यही कोशिश रही कि किस तरह किसान शांत हो जाए और दिल्ली को कम से कम नुकसान हो, और काफी हद तक दिल्ली पुलिस इसमें कामयाब भी रही। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में किसान हिंसक हुए तो खूब उत्पात मचाया और पुलिस को निशाना भी बनाया, लेकिन पुलिस को संयम बरतने की कीमत चुकानी पड़ी। उपद्रवियों की तरफ से किए गए हमले में दिल्ली पुलिस के 394 जवान जख्मी हो गए, जिन्हें अलग अलग अस्पताल में भर्ती किया गया है। इलाज जारी है, लेकिन जख्मी हुए पुलिस वालों ने हमले के पीछे की जो दास्तान सुनाई वो दिल दहला देने वाली है। देखिए आप भी। दिल्ली ऐसे हालात से पहले भी गुजरी है। उपद्रवी का ऐसा आतंक दिल्ली ने पहले भी देखा, लेकिन जिस तरह दिल्ली पुलिस पूरी तरह संयमित होकर हालात से निपटी, उसे देखकर हर कोई पुलिस को सैल्यूट कर रहा है। क्योंकि हिंसा में 394 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे और कई पुलिस वालों की हालत गंभीर बनी हुई है। कुल मिलाकर के 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें से कुछ अभी भी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और जैसा हमें जानकारी है कि इसमें कुछ आईसीयू में भी हैं। 30 पुलिस की गाड़ियां, जिसमें 2 पीसीआर वैन भी हैं और एक पुलिस जिप्सी भी है, 6 कंटेनर्स जिसको इस्तेमाल किया गया था रास्ता रोकने के लिए, और डंपर्स, ये सब सारे डैमेज हुए हैं। पुलिस को शायद इतना नुकसान नहीं होता अगर उपद्रवी पुलिस की बात मान लेते। क्या तलवार मार दी है? दरअसल जब किसान हिंसक हुए तब पुलिसकर्मी जवाबी कार्रवाई करने के बजाय किसानों को समझाते हुए देखे गए। एसएचओ के दोनों हाथ फ्रैक्चर। किसानों के हमले में घायल हुए ये मोहन गार्डन के एसएचओ बलजीत सिंह हैं। इनके दोनों हाथ फ्रैक्चर हुए हैं क्योंकि बलजीत सिंह ने अपनी टीम के साथ नजफगढ़ रोड पर बैरिकेड से रास्ता रोका था, लेकिन ट्रैक्टर पर सवार होकर आए किसानों ने बैरिकेड तोड़ने शुरू कर दिए और रोकने पर हमला बोल दिया। कि उनके पास हर तरह का हथियार था, इवन कई लोगों ने शराबें भी पी रखी थी और बड़े बड़े लठ झंडों में बांध रखे थे और उससे वार कर दी। एक आदमी को बहुत ज्यादा बेकाबू था बस पे तोड़फोड़ करने में, मैंने उसको जैसे ही पकड़ा मेरे दोनों हाथों पे उन्होंने लठों से वार किया, जो बहुत ही गलत था। मैंने उन्हें काफी समझाया लेकिन वो किसी तरह बाज नहीं आए और बैरिकेड तोड़कर निकल गए। एसएचओ को आई गंभीर चोट। लाल किले पर उपद्रवियों ने सबसे ज्यादा हिंसा की। यहाँ पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और उपद्रवियों के इसी हमले में वजीराबाद थाने के एसएचओ पीसी यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल उपद्रवियों के हमले में जब इनका एक साथी घायल हुआ तो पीसी यादव ने उन्हें अस्पताल पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन कथित किसानों ने इन पर भी हमला कर दिया। ये देखिए पुलिस पर भी लाठीचार्ज हो रहा है। तस्वीरें जरा देखिए, पुलिस पर भी लाठीचार्ज हो रहा है। ये किसान लाठियां लेके आगे बढ़ रहे हैं और मैं क्या भी रात इसको हॉस्पिटल जाने दो, हम हॉस्पिटल जाने दो बस। जैसे हम लोग बाहर निकले उन्होंने फिर उसको भी नहीं देखा और जो भी हो सकता था इनके पास लाठी डंडे तलवार उससे हमला कर दिया। मैं बॉडी प्रोटेक्टर पहना हुआ था, हेलमेट था, तो काफी सब बहुत सारे ब्लोज हेलमेट में झेल के, लेकिन एक बाद में तलवार सी मारी किसी ने तो हेलमेट टूट गया। बहुत मुमकिन था उपद्रवियों के हमले में न इंस्पेक्टर बलजीत सिंह घायल होते न पीसी यादव को ही चोट पहुंचती अगर इन दोनों ने उपद्रवियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की होती। लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं की, खुद पीसी यादव से सुनिए। हम लोग का यही था कि सारे लोग किसान हैं, सारे फार्मर्स हैं, कोई इस तरह के एलिमेंट नहीं है और हम किसी भी तरह का फोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे और हमने बिल्कुल अटमोस्ट रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर हम लोग फोर्स इस्तेमाल करते तो बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हो सकती थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। डीसीपी नॉर्थ के ऑपरेटर घायल,
संदीप की ड्यूटी लाल किले पर लगी थी, लेकिन उपद्रवी इतने हिंसक हो चुके थे कि पुलिस वालों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया और उनके हमले में डीसीपी नॉर्थ दिल्ली के ऑपरेटर संदीप घायल हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि पुलिस के लिए बहुत मुश्किल से माहौल को, पब्लिक को समझाना, उनको रोकना, उनको बचाना, जो उपद्रवी थे उनसे बचाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, जिसमें चोट लगी है और बड़ी मुश्किल से बचाव हो पाया है। दिल्ली पुलिस के ऐसे करीब 300 पुलिसकर्मी हैं जिनका दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जो उपद्रवियों के हमले में घायल हुए हैं, क्योंकि इन पुलिसकर्मियों ने ना लाठी चलाई ना बंदूक उठाई, बल्कि उपद्रवियों को हिंसा न करने के लिए समझाते रहे। यही वजह है कि अब जय जवान तो हर कोई बोल रहा है, लेकिन हिंसा के बाद कहा जा रहा है ये कैसे किसान। टीम न्यूज़ नेशन। ऐसा नहीं था कि दिल्ली पुलिस खाली हाथ थी, बल्कि पुलिस ने हर हालात से निपटने के लिए पक्की तैयारी की हुई थी। लेकिन पुलिस को यकीन था कि किसान नेताओं के साथ 5वें दौर की बैठक के बाद जो शर्तें तय हुई हैं वो उनका पालन जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बावजूद इसके पुलिस ने संयम बरतते हुए हालात को काबू में करने की पूरी कोशिश कैसे की, देखिए आप भी। पुलिस संयम न बरतती तो क्या होता, पुलिस जवाबी कार्रवाई करती तो क्या होता, सोचकर ही किसी को भी घबराहट होने लगती है, क्योंकि ऐसा होता तो जान माल का भारी नुकसान होता। लेकिन पुलिस ने संयम से काम लिया। बकौल दिल्ली पुलिस वालों ने तो संयम से काम लिया, लेकिन ट्रैक्टर मार्च को लेकर जो शर्तें रखी गई थी, जिसमें पुलिस ने ट्रैक्टर मार्च के लिए 3 रूट तय किए थे। हम लोगों ने जो फार्मर्स के लीडर्स हैं उनसे संपर्क किया और उनके साथ विस्तार में बातचीत हुई। 5 राउंड की मीटिंग हुई और इसके साथ कई बार फोन पे वार्तालाप भी किया गया। उसमें हमने अंत में उनको 3 रूट्स उनके साथ तय किया जो म्यूचुअली अग्रीड अपॉन रही। गणतंत्र दिवस को देखते हुए पुलिस चाहती थी कि किसान ट्रैक्टर मार्च को आगे बढ़ा लें, लेकिन किसान नेता इसके लिए नहीं माने और न ही पुलिस के साथ किए समझौते के तहत किसानों ने 37 शर्तों को माना, जिसका खामियाजा दिल्ली को भुगतना पड़ा। किसान ट्रैक्टर रैली वो 12 बजे दोपहर से शुरुआत हो और 5 बजे तक खत्म हो जाए। 5000 से ज्यादा ट्रैक्टर्स नहीं हो और कोई भी हथियार, फायरआर्म, भाला, तलवार या कोई भी ऐसी डेडली वेपन साथ में नहीं होना चाहिए। 1:25 की शाम को ये समझ में आई कि वे अपने वादे से मुकर रहे हैं। दिल्ली पुलिस तो यही मान रही थी कि किसान शर्तें पूरी करेंगे और शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च निकल सकेगा, लेकिन किसान उग्र हो गई। उन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, जबकि दिल्ली पुलिस हालात को शांतिपूर्ण ढंग से संभालने की कोशिश करती रही और इसी कोशिश में 394 पुलिसकर्मी घायल हो गए। टीम न्यूज़ नेशन। तो दिल्ली में हुए हिंसा के बाद 2 किसान संगठन आंदोलन से पीछे भी हट चुके हैं, लेकिन हिंसा के दौरान संयम बरतने वाली दिल्ली पुलिस अब एक्शन में आ गई। पुलिस ने अब तक 25 एफआईआर दर्ज कर ली और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हिंसा में शामिल लोग बख्शे नहीं जाएंगे और एक-एक की तलाश की जाएगी। महिला पुलिसकर्मी पर हमला करने वाले, ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश करने वाले, पुलिस वालों पर तलवार लहराने वाले, दिल्ली में उपद्रव मचाने वाले आप नहीं बचेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने अब तक 25 एफआईआर दर्ज की है। करीब 40 किसान नेताओं पर भी संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत पर धारा 307 के तहत केस दर्ज किया गया है। अब तक दिल्ली पुलिस 25 से ज्यादा क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है कि कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी फार्मर्स लीडर्स हैं और उनकी शमूलियत पाई जाती है
उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अब तक 90 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। 200 के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस कमिश्नर साफ कर चुके हैं कि हिंसा में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि अब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया है। हिंसा करने वालों की वीडियो फुटेजेस हमारे पास है और उसकी विश्लेषण हो रही है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से जो भी उसमें भाग लेने वाले उनकी पहचान की जा रही है और उनकी अरेस्ट की जाएगी, आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तक किसानों के साथ नरमी बरत रही दिल्ली पुलिस हिंसा के बाद सख्त हो गई है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर चुकी है। जाहिर है दिल्ली को नुकसान पहुंचाने वाले कोई भी अब बच नहीं पाएंगे, लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने हिंसा के वक्त हालात को काबू में किया, वो भी बिना लाठीचार्ज किए, उसी के बाद कहा जा रहा है दिल्ली पुलिस का जय हिंद। टीम न्यूज़ नेशन। तो दिल्ली पुलिस का जय हिंद इस वक्त आपके सामने, लेकिन इसके बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन।